Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Okay students, in chapter number 7 electrochemistry we have discussed oxidation and reduction, oxidation states and rules, oxidizing and reducing agents. And today we are going to start our next topic, oxidation reduction reactions. अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये हम रिडॉक्स रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के टॉपिक में डिफरेंस ये होगा कि इसमें हम लोग जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे उनमें ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर भी होंगे। जैसे कि मैंने कल आपको रूल्स पढ़ाए थे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है, जो कि वैलेंसी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है जो कि एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ बनाता है। सेम एटम्स के दरमियान नहीं, जो किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट करते हैं। उसके अलावा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि फ़र्स्ट वाला इन्होंने हमें रिएक्शन दिया है, जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। अब जाके इसने क्या बनाया है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाई है। अब अगर हम इसकी, ये तो सिंपल रिएक्शन है, अब अगर हम ऑक्सीडेशन इनके नंबर्स देखें तो जिंक पहले तो फ्री स्टेट में है। तो हमने फर्स्ट वाला रूल क्या पढ़ा था कि फ्री स्टेट में जब कोई भी एटम होगा तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसने देखे ना जिंक फ्री स्टेट में है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, तो बॉन्ड नहीं बनाया तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है। हाइड्रोजन ने भी एक ही बनाया और क्लोरीन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया है। दोनों के ऊपर 1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर +1 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन इन दोनों के दरमियान में हो रहा है और जिंक क्लोराइड जब बनेगा, जब जिंक क्लोराइड बनेगा तो जिंक वहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कौन कर रहा है, वो कर रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा और वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, इनके साथ इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं। हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल है, H2 ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, 2 हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, लेकिन जो दो सेम के दरमियान बॉन्ड होते हैं हम उनको ऑक्सीडेशन में काउंट नहीं करते, इसीलिए ये फ्री स्टेट में और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0। अब नीचे भी इस रिएक्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन किस रिएक्शन में हो रही है और रिडक्शन किस में हो रही है। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। सो जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है और हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज रिडक्शन। सो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल वाटर की है कि वाटर में अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो लिखा हुआ है 2H2 + O2 goes to 2H2O। अब अगर हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो लेफ़्ट साइड पे हैं दोनों फ्री स्टेट में है और इसीलिए दोनों के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन जब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रहा है और बॉन्ड बन रहा है तो हमें पता है कि वाटर में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है और दोनों हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मतलब ओ सेंटर में होता है और एक साइड पे भी हाइड्रोजन होता है और दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और ये बात मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई हुई है कि इस तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन के एटमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के एटमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एक तरफ से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ से। इस तरह ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। उन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बना रहा है। तो अब जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा और हाइड्रोजन जो है, दोनों हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रही हैं, इसीलिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा।
अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। सो हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1 और ऑक्सीजन पे -2। ये उन्होंने इधर सारा बताया हुआ है कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और वो रिड्यूस हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि जो इट सेल्फ रिड्यूस होता है वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। और इसी तरह से हाइड्रोजन जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया अपने, मतलब दोनों हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और ये इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हुए हैं, लेकिन दूसरे को इन्होंने रिड्यूस करवाया है, इसीलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके अलावा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम इन विच 2 electrodes are dipped in the solution of electrolyte which are connected to the battery। देखें जैसे कि एक हमारे पास इन्होंने कहा है कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, या आपको 2 इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, एनोड एंड कैथोड, और वो दोनों जो है एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, ठीक है, जिसमें चार्जेस होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। सोल्यूशन होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स फिर एक बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे आपको ये नज़र आ रही है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स एनोड कैथोड दोनों किसके साथ कनेक्ट हैं? बैटरी के साथ। अब आप बच्चे डायग्राम बनाते हुए जो एक मिस्टेक करते हैं वो ये है कि आप लोग बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ। तो आपने डायग्राम बनाते हुए ये बात देखनी है कि पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये देखें, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट है और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो स्मॉल लाइन होती है वो नेगेटिव को शो करती है और लार्ज को हम पॉजिटिव के तौर पर लेते हैं। अब उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की 2 टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं, स्मॉल सिलेबस में, लेकिन गैल्वेनिक सेल नहीं है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल जो NaCl का एक्वस सोल्यूशन होता है, देखें ना, मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। और जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि सोडियम क्लोराइड का, मतलब अगर हम नमक को पानी के अंदर मिक्स करें तो वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बन जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। उसके अलावा इसकी 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से पास करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइजेज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूस मोर आयंस। मतलब कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें कम्प्लीटली आयंस बन जाते हैं, मतलब हमारे पास अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम उसको पानी में डाल के मिक्स करेंगे तो टोटली इनके आयंस बन जाएंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दोनों आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम आयंस एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस में। इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4। उसके अलावा नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइजेज टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइट जिनका हम जब एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, मतलब उनमें नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा नहीं होते। जब नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा तेज़ी से पास नहीं करेगी, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आपकी एग्जांपल एसिटिक एसिड की दी हुई है, जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे अपने आयंस में। उसके अलावा नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयोनाइजेज इन देयर एक्वा सोल्यूशन एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सोल्यूशन, ठीक है। जिसको हम लोग वाटर में मिक्स करें भी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, मतलब उनके आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, उनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन एंड बेंजीन, ठीक है। ये हमारा बच्चे आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक इसमें एक हमारा लॉन्ग क्यू है वो रह गया, वाटर एज एन इलेक्ट्रोलाइट, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छे से देखना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, मतलब उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स भी हमने शो करने हैं ऊपर, ये दोनों एग्जाम्पल्स ये सारा करना है आपने, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे,
डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अगर डेफिनेशन आई तो आपने साथ इसकी दोनों टाइप्स भी लिखनी है और बाकी सारी डेफिनेशन जैसे कि डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स आया है तो उसके साथ एग्जांपल लिखेंगे और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग, वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी आपने सारे करने हैं विद एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर डायरी पेज नंबर 119 to 121। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।